नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। वक्फ बोर्ड का बिल पास होने के बाद देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। अगर बात करें मुसलमान समाज की, तो मुस्लिम समाज लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। मगर आज हम मौजूद है पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में। आज यहाँ का मुसलमान रालोद की सदस्यता ग्रहण कर रहा है और विरोध भी लगातार कर रहा था। अभी ईद की नमाज पर भी मुसलमानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। मगर आज जो है मुसलमानों ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की है। वजह क्या रही होगी? आज हमारे साथ मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं और इनसे बात करेंगे। आपका नाम? सरवर खान। अच्छा खान साहब, आपने आज रालोद की सदस्यता ग्रहण की है जी। पहले किस पार्टी में थे और क्या वजह रही? समाजवादी में थे जी। पहले क्या वजह रही थी? देखो, पहले से हमारा मन, जैसे प्रमुख साहब से के काम धंधे हम यहाँ देख रहे थे ब्लॉक में, तो पहले से भी मन हो रहा था कि भाई हम प्रमुख साहब की वजह से हमें भी राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अब बिल पे जयंत चौधरी ने जो शब्द कहे, उनके शब्द हमें बहुत बढ़िया लगे कि भाई बिल में अगर उसमें कोई मुस्लिमों के खिलाफ कोई बात है तो जयंत चौधरी उसमें बदलाव भी बदलाव करवाएंगे, उसे बिल्कुल सही लेके आवेंगे। और इस वजह से हमें जयंत चौधरी की बात बढ़िया लगी। पहले से ही प्रमुख साहब की वजह से हमारा मन था लोकदल में, तो अब आज हमने सदस्यता ग्रहण कर ली। देखो, हमारा बुढ़ाना विधानसभा है, पहले से ही इसमें ज्यादातर लोग राष्ट्रीय लोकदल में ही थे। बीच में किसी वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से समाजवादी में चले गए थे। लेकिन भाई कहीं और मन नहीं लगता, इस वजह से राष्ट्रीय लोकदल में ही हमारा तो मन लगे और आज इसी वजह से हमने सदस्यता ग्रहण करी। आपका नाम? मेरा नाम है दिलशाद प्रधान लोई, पूर्व प्रधान। पहले कौन सी पार्टी में थे? पहले समाजवादी में थे और फिर हम जब से हमारे यहाँ ब्लॉक पे गांव है, यहाँ से प्रमुख साहब पे हम जिनका काम देख रहे हैं, इसमें सारे क्षेत्र में काम बहुत अच्छा करवा रहे हैं। जो भी काम इन्हें कहे हैं वही काम हो जाए हमारा। फोन भी करें। वजह क्या है? पहले किस पार्टी में थे? पार्टी में पहले समाजवादी में थे। वजह क्या रही है आपकी? छोटी यही काम को जहाँ काम नहीं होता भाई, विकास का काम है, सड़क है ये टला दे, कह के टला दे। हम प्रमुख साहब के से कई फिर पाला पड़ा, जब भी पाला पड़ा प्रमुख साहब ने हमारा काम करा दिया। तो हमें चाहिए जुझारू नेता, काम करने वाला नेता। कोई भी विधायक हो, मान के लो हमने सारी सबको दे लिए वोट, सबका मान सम्मान करें, घर जितने भी हम भले ही वोट बाबा अंसारी को। अच्छा अंसारी जी, वजह क्या रही है? आप पहले किस पार्टी में थे? मैं समाजवादी पार्टी में था और समाजवादी में युव जनसभा का ब्लॉक अध्यक्ष भी था। वजह क्या रही है? वजह समाजवादी में एक जो है घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे सम्मान की कमी और दिग्गज नेता भी जो मुस्लिम है उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता है। किसी की कोई जयंत चौधरी भाजपा के साथ है और भाजपा ने बयान भी दिया था अभी कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नहीं, उसके तो जाना जयंत साहब ने जाना उस बात का तो बहुत विरोध करा था कि नहीं, नमाज कहीं भी पढ़ सकता है इंसान। उसके समर्थन में, मुस्लिमों के समर्थन में रहे जयंत साहब। उन्होंने तो कई बार इस बात को रखा है कि जो है ना, जब हिंदुओं के कोई प्रोग्राम सड़क पर हो सकते हैं तो मुस्लिमों को क्यों नहीं हो सकते। वे तो इस बात के इच्छुक है, वे भाईचारे के साथ चलने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम ताहिर राणा, मंदवाड़ा बीस। और अच्छा ताहिर जी, आज तो टोपी भी आपने नवी लगा ली? जी हाँ, टोपी नहीं लगाई। आज जो है RLD ज्वाइन करी जी हमने। मैं बुढ़ाना विधानसभा महासचिव था समाजवादी पार्टी में, और जब से प्रमुख साहब के साथ में हम जुड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश से नाराजगी या समाजवादी से नाराजगी? समाजवादी के जो कार्यकर्ता और जो अधिकारी पदाधिकारी है, उनमें आपस में मतभेद की वजह से हमने जो है लोकदल ज्वाइन करी। अब लग रहा है कि मुसलमानों की सुनेंगे जयंत चौधरी? हाँ जी, बिल्कुल सुनेंगे। जब हमारे साथ चलने वाले प्रमुख साहब हैं, और क्योंकि वक्फ बोर्ड पास हुआ है, उन्होंने समर्थन दिया है जयंत चौधरी ने भी। नहीं, समर्थन तो उन्होंने उस चीज के तो दिया है कि भाई कोई काम गलत ना होवे। अगर वक्फ बोर्ड में कोई काम गलत हो रहा तो उसका समर्थन नहीं दिया उन्होंने, सही का समर्थन दिया। तो फिर जो काली पट्टी बांधकर विरोध करे तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? काली पट्टी वालों को, अभी बेचारों को, कुछ आदमियों को पता नहीं है, हमें बहकाया जा रहा कि सही तरीके से जो यूजर वाला जो पॉइंट है, उस वजह से जो है जयंत जी ने अपना पहले ही ये प्रस्ताव रखा गया, यूजर में जो भी चीज आएगी उसका थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। आपका नाम? संसद प्रधान भूतपूर्व लोई। हाँ जी, पहले कौन सी पार्टी में थे? समाज पार्टी में थे जी। और जब हमारा उसमें कोई काम नहीं हो पाया, सारे विरोध होते रहे उसमें,
हम प्रमुख का काम देख के और प्रमुख की जो मदद है मुसलमान भाइयों के गेल में, हम प्रमुख की गेल में जुड़ गए। समाज पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, और करने के बाद में जब प्रमुख का काम देखा है, प्रमुख हमारी आवाज उठा के खड़ा हो जाता है। जब से बुढ़ाना ब्लॉक में आया है, हर मुसलमान की जेल में खड़ा हो जाता है, कोई विरोध नहीं होने दिया आज तक मुसलमान के लिए। हम तो सब लोक दल में जुड़ गए। खास करके प्रोग्राम आज मुसलमानों का ही था वैसे। हाँ जी, तो मुसलमानों ने पार्टी, पहले कौन सी पार्टी में थे आप? पहले समाजवादी पार्टी में थे जी। वजह क्या रही सबसे बड़ी वजह? वजह यही रही जी, सबसे बड़ी ठग पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है जी। मुसलमानों को हमेशा ठगती है, ठगने का आरोप है। हाँ जी। अच्छा प्रमुख साहब, आज आपने कार्यक्रम रखवाया, किस तरीके का कार्यक्रम था और उसकी वजह क्या है? देखो, हमारी पार्टी लगातार बढ़ रही है और जनता के बीच में हमारे सब कार्यकर्ता जा रहे हैं पार्टी के, चाहे वो बड़े कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायत के मेंबर हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या प्रधान हो। ये सभी लोग, हमारा कार्य है कि पार्टी का हम विस्तार करें। और आज क्योंकि क्षेत्र के काफ़ी लोग जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर है, ग्राम सभा के मेंबर हैं। अच्छा, कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी है? ये तो आप देख नहीं रहे थे, यहाँ पर जो है करीब सैकड़ों लोग होंगे, जिम्मेदार होंगे, सब आपने देखा होगा। ग्राम प्रधान मैं बताया आप लोगों को अभी। अच्छा, जैसे कि वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है और जो सभी विरोध भी कर रहे हैं मुसलमान, क्या ये मुसलमान आपके पक्ष में इसलिए विरोध नहीं है या फिर कोई भी मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है? नहीं, जिन लोगों को जानकारी नहीं वे तो विरोध कर रहे हैं। देखो, सुन लोग हम बताएंगे ना, हम लोगों को समझाएंगे, हम लोगों को अभी समझा रहे हैं, बता रहे हैं जहाँ जहाँ त्रुटियाँ थी उसका जो है जैन जी ने और जो विपक्षीय जो पार्टी थी, आज जो हमारी सहयोगी दल हैं उन सभी ने कहा कि इसमें संशोधन करिए, जो इसमें गलतियां हैं उसको सुधारिए। तो जब उसमें कोई कमेटी बैठाई गई और बैठाने के बाद उसमें जो संशोधन हुआ उसके बाद बिल पास हुआ, तो उसमें तो कोई बात नहीं। अगर कोई बात होगी तो फिर भी उस पर विचार होगा। जैन चौधरी का गठबंधन जो भाजपा के साथ है और वे बयान भी आते थे कि सड़क पर नमाज नहीं होगी और छत पर नमाज नहीं होगी, उसको लेकर क्या कहोगे? तो चौधरी साहब ने तो कहा कि 1984 वाला ट्वीट कर करके कहा 1984 वाला माहौल ना बनाओ। तो जो सही बात होगी हम कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि भी हम सरकार में है हम चुप बैठ जाएंगे, हम मौन हो जाएंगे, हम पट्टी बांध लेंगे। अगर मुसलमान का कहीं कोई अहित होगा उस पर तो हम बोलेंगे, क्योंकि मुसलमान हमारा कार्यकर्ता है, हमारा सिपाही है, हमारी लड़ाई लड़ रहा है, लोकदल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, चौधरी साहब की विचारधारा में शामिल है। लोकदल सब में विश्वास रखता है। तो हमारा जो है मुसलमान भाई, अगर हमारे अगर 2 मंत्री बने, आप कहें, कोई लोग बोलते हैं कि भाई तो जाटों की पार्टी है। नहीं, सिर्फ इस मामले को शांत करिए, सिर्फ इस मामले को शांत करिए। आप हमेशा कहते हो कि ये तो जाटों, कुछ लोग कहते हैं जाटों की पार्टी है। आप ये बताइए, अगर हमें कहीं मौका मिला प्रतिनिधित्व करने का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने सबसे पहले किसको बनाया मंत्री? अनिल को। अनिल किस बैक उस जाति से आता है, ऐसी जाति से आता है, उसको मंत्री बना। और आज जो है वो मुसलमान की बात कर रहे, चाहे उसको अशरफ को बनाए राज्य मंत्री या जिसको बनाए, जो भी, अगर हमारा कोई प्रतिनिधित्व होगा तो दूसरा मुसलमान का होगा। तो हम किस जाति को जोड़कर नहीं चलते, आप बताइए। चौधरी साहब की नीतियां हैं, चौधरी चरण सिंह जी जिस सिद्धांत पर चलते थे, चौधरी अजीत सिंह जिस सिद्धांत पर चलते थे, उस नीति को आज आगे बढ़ाने का काम चौधरी जैन सिंह जी कर रहे हैं। वे बाद में हम सब लोग हैं जो हम अपनी कम्युनिटी से आते हैं, पहले हमारे सब लोग हैं। आज आपने इतने मुसलमान जोड़े, वो भी जैन चौधरी जी के साथ में। जैन चौधरी जी भी लोकसभा चुनाव में उनका बयान आया था कि चवन्नी नहीं है, पलट जाऊंगा। क्या इतना मुसलमान विश्वास कर पाएगा जैन चौधरी पर? नहीं, अगर मुसलमान विश्वास क्यों नहीं करेगा, आप बताइए। जब चौधरी साहब ने जो है हर चीज, जब कोई मुसलमान के खिलाफ होती है तो उसका विरोध करते हैं, तो कहाँ विरोध करेंगे? सरकार में रहते हुए अगर कोई चीज का विरोध करेंगे, उसमें संशोधन कराएंगे तो वहीं रह करके तो करा सकते हैं। अगर हम विपक्ष में रहेंगे तो हम क्या संशोधन करा देंगे? फिर तो मुसलमान पे बराबर अत्याचार होता रहेगा। अरे हम पार्टी में है, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता मुसलमान के साथ है और हिंदू के साथ है, सब जातियों के साथ है। मैं बार बार कह चुका इस बात को। तो हमारे साथ में मौजूद थे मुस्लिम समाज के तमाम लोग और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा शोषण किया है। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।